तुम्हें पता है कि रमेश कहाँ है? जी जानता हूँ। कहाँ है रमेश? रोमेश बाबू ऊपर चले गए। अगर तुमने इतने दिनों में मुझे एक बार भी अपनी बेटी समझाओ तो तुम्हें कसम है मुझे रोकना मत। देवी चौधरी चौकट पे लिफाफा मिला। जी मैं देखूं। कैसे है रमेश बाबू? कहाँ है वो? किस अस्पताल में है? किसी हॉस्पिटल में नहीं है कमला। जिस वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ वो सीधे नदी में जा गिरा। गोताखोरों ने, मछुआरों ने बहुत तलाशने की कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। ठीक है डॉक्टर महेश, मैं निकलता हूँ। ठीक है। ये तो बारिन है, रमेश का दोस्त। ये यहाँ क्या कर रहा है? जाकर देखना होगा आखिर बात क्या है। कमला, रमेश अब हमारे बीच नहीं रहा। क्या बात है कमला? तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है? महेश बाबू, मुझे यहाँ से ले चलिए। मुझे घर जाना है। मगर कमला, हम तो सुशीला से मिलने जा रहे थे ना? अब कोई फायदा नहीं है। मुझे घर ले चलिए। लेकिन बात क्या है? तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है? बारीन, तुमने क्या कहा कमला से जो इसकी हालत ऐसी हो गई है? महेश बाबू, आपको मेरी कसम है, यहाँ से चलिए। लेकिन कमला, ठीक है, चलो। कोई तो जो हमारी हर नस की खबर रख रहा है। कोई तो है जिसे हमारी हर चाल की खबर है। कोई तो है जो हमारे सारे राज उस तक पहुंचा रहा है। कोई तो है। देवी जी, आपने बात तो बिल्कुल सही कही, लेकिन वो है कौन? यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने पैसे कमाने की कोई नई तरकीब बना ली है? कैसी बातें कर रही हैं देवी जी? अरे मैं क्या, मेरी 7 पुश्तें भी आपको धोखा नहीं दे सकती। अरे 7 जन्म क्या, मैं तो इस जन्म में भी आपको धोखा नहीं दे सकता। मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है देवी जी। अगर ये काम तुम्हारा नहीं है तो वो अनजान इंसान जो भी है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हमें अब रंगराज जी को ये खबर देनी ही होगी, और जब तक रंगराज जी जेल से छूट नहीं जाते हर कदम फूंक फूंक के चलना होगा। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन रंगराज जी छूटेंगे कैसे? आनंदो बाबू के लेटर हेड और स्टैम्प की वजह से रंगराज जी का तबादला जरूर होगा, और हमें इसी मौके की तलाश है
दोनों जेलों के बीच में काली खो का एक सुनसान रास्ता पड़ता है। रंगराज जी को हम वहीं से छुड़ा लेंगे, लेकिन हमें सारे काम बड़ी सावधानी से करने होंगे, क्योंकि वो जो अनजान आदमी है उसे पूरी तरह से पता है कि हम क्या करने वाले हैं, और वो हमें मात देने वहां जरूर पहुंचे। जोगिन प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं घर पर रहूं या बाहर, रमेश की यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। अरे कहाँ है सबके सब? कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? क्या हुआ जोगिन, क्यों शोर मचा रहे हो? बॉडी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। क्यों, इसमें क्या बुराई है? चलो मैं भी तैयार हूँ। ये साड़ी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। तेरे पास कहाँ से आई परी? ये साड़ी मुझे हेमदी ने दी है। अच्छा बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? देवी माँ बुरी नजर से बचाए तुझे, बड़ी प्यारी लग रही है तू। अच्छा चल, अब तेरी वजह से देर हो रही है। कक्की, अगर तुम ऐसे चलोगी ना तो मैं साथ नहीं जाऊंगी। अरे बाबा, अब इसमें क्या बुराई है? अब इंसान घर में कैसे भी रहे, बाहर जाते वक्त थोड़ा तो तैयार होगा ना। कक्की, थोड़ा नहीं, तुम मेकअप की पूरी दुकान लग रही हो। तू चुप कर, तुझे मेकअप की क्या समझ है? अरे हमारे गांव में जब रामलीला सजती थी ना, तो उनके सारे किरदारों का मेकअप करने के लिए खास मुझे बुलाया जाता था, और रामलीला की सारे बंदरों का चेहरा मैं अपने हाथों से रंगती थी। हाँ कक्की, तुम्हारी इस बात को तो मैं मान सकती हूँ कि उन बंदरों को लाली पाउडर तुम ही लगाती होंगी। आप दोनों की महाभारत खत्म हुई हो तो हम चले? महाभारत नहीं, रामायण। अरे जो भी है, चलो। बॉडी, क्या हुआ? कुछ नहीं जोगिन, तुम लोग जाओ, मैं घर पर ही रुकूंगी। मगर क्यों? किसी न किसी को तो घर पर होना चाहिए ना। बॉडी, अब तुम नहीं चलोगी तो मेरा भी मन नहीं करेगा जाने का। जोगिन, ऐसा क्यों कहते हो? ये लोग हैं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी मैं तो कोलकाता कितनी बार घूमी हूँ, मैं आकर क्या करूँगी? हेमदी, अगर आप हमारे साथ आएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। परी, मेरा दिल तो बहुत चाहता है, मगर मेरी हिम्मत नहीं है। मगर क्यों बॉडी, बात क्या है? जोगिन प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं घर पर रहूं या बाहर, रमेश की यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। और मुझे डर भी लगता है कि कहीं मेरी वजह से तुम लोगों का मूड खराब ना हो जाए। इसीलिए प्लीज तुम लोग चले जाओ। चलो, इतनी अक्ल तो है हेम में। वैसे ये मौका अच्छा है, किसी तरह से जोगिन और परी को अकेले भेज देती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है 2-4 बार अकेले मिलेंगे
तो इनके बीच भी खिचड़ी पक ही जाएगी। बॉडी, दूसरों की वजह से खुद को टॉर्चर करना बंद करो। हाँ हेमदी, मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको हमारे साथ आना चाहिए। आखिर कब तक आप घर में खुद को कैद करके रखेंगी? कल तो घास चरने गई है इस लड़की की। मैं यहाँ सोच रही हूँ कि कैसे इन दोनों को अकेले भेजूं, और ये है कि बारात जुटा के जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तुम कैसे उसकी बातों में आ सकती हो जबकि तुम जानती हो कि वो दोनों एक नंबर के झूठे और मक्कार इंसान हैं। खास करके वो रमेश बाबू। महेश बाबू, मैं यहाँ सोच रही हूँ कि कैसे इन दोनों को अकेले भेजूं, और ये है कि बारात जुटा के जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मेरा सर। अरे बाबा, अरे बाबा। क्या हुआ कक्की? पता नहीं हेम बेटा, अचानक से सर में मरोड़ उठ रहा है। कक्की, क्या बात कर रही हो? मरोड़ तो पेट में उठता है ना? तू चुप कर। मरोड़ में भी तो दर्द ही होता है ना। वही दर्द मेरे सर में उठा है। बॉडी, हम एक काम करते हैं, कक्की को महेश बाबू के क्लिनिक ले जाते हैं। वो एक आध इंजेक्शन दे देंगे तो कक्की ठीक हो जाएगी। इंजेक्शन? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरा मतलब है इतना कुछ नहीं हुआ है। तुम लोग चले जाओ ना घूमने के लिए। हेम मेरे साथ घर पे रुक जाएगी। क्या कक्की, क्या अच्छा लगेगा अकेला घूमना? घूमने का मजा तो तब है जब सब साथ में जाएं। छोड़ो, मैं भी नहीं जाती। कैसी बेवकूफ लड़की है। मैं इसके लिए बीमारी का नाटक कर रही हूँ, और ये पागल है कि सारे किए कराए पर पानी फेरने के चक्कर में लगी हुई है। अरे नहीं बेटा, तुम चले जाओ। थोड़ा बाहर जाओगे तो तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। हेम, अब तुम्हें समझाओ ना परी को। परी, तुम कक्की की चिंता मत करो, मैं हूं ना उनके साथ। मगर हेमदी, मैं कक्की को ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। और अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं डॉक्टर को फोन करके घर पर बुला लूंगी। अगर मगर कुछ नहीं, तुम लोग जाओ। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं जाती हूँ। चलो भाई। आप ठीक तो है ना कक्की? हाँ। चल। कमला, तुम क्यों रो रही हो? हम जब से वापस आए हैं तब से तुम रोए जा रही हो। क्या हुआ है, मुझे नहीं बताओगी? सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? जो भी हुआ उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे एक बार सुशीला को मिल लेना चाहिए था। क्या हुआ सुशीला को? महेश बाबू, सुशीला अब हमारे बीच नहीं रही। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कमला? सच कह रही हूँ। बारिन बाबू बता रहे थे कि जब सुशीला को पता चला वो रमेश बाबू और हेम जी के बीच आ गई हैं, तो ये बात उनको बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उन दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला कर लिया। ये क्या बात कर रही हो कमला?
सुशीला ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। सुशीला ने हर सुख दुख में मेरा साथ निभाया है। आज जब उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा तो मैं अपने दुख में उन्हें ही भूल गई। मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी। काश मैं सुशीला से मिलने गई होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। मगर रमेश बाबू ने ऐसा होने कैसे दिया? उन्हें तो हमेशा से जिम्मेदारियों से दूर भागने की आदत हो गई थी। उन्होंने कब किसी की भावनाओं का ख्याल किया है? मगर इस बार हम सब ने उन्हें गलत समझा। अगर हम उनकी सुन लेते तो ये पता चलता कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये बात उस बारीन ने कही ना तुमसे? तुम कैसे उसकी बातों में आ सकती हो जबकि तुम जानती हो कि वो दोनों एक नंबर के झूठे और मक्कार इंसान हैं। खास करके वो रमेश बाबू। महेश बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है रमेश बाबू के साथ क्या हुआ है? नहीं जानता। और ऐसे इंसान के बारे में मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता जिसने इतने दिन तक मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रखा। हम पता लगाएंगे कि सुशीला कहाँ है और फिर से एक बार रमेश बाबू को समझाने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो? महेश बाबू, रमेश बाबू अब हमारे बीच नहीं रहे। सही कहा, मगर हमें यह भी सोचना चाहिए इसके पीछे उनकी गलत मंशा नहीं थी। अगर वो चाहते तो वो मेरा पूरा फायदा उठा सकते थे, मगर उन्होंने कभी भी मुझे गलत नजर से नहीं देखा। मानता हूं कि रमेश बाबू ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो सुशीला और हेम के साथ किया है उसके लिए भी मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। माफ करने के लिए उनका सामने आना भी तो जरूरी है। अच्छा, इसका मतलब है कि रमेश बाबू हर बार की तरह इस बार भी पीठ दिखाकर भाग गए। महेश बाबू, किसी के बारे में बिना जाने कुछ भी नहीं कहना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, चलो तुम ही बता दो कि तुम बारीन से क्या बात कर रही थी, जबकि तुम तो उससे नफरत करती हो ना। महेश बाबू, मैं आज भी बारीन बाबू से बहुत नफरत करती हूँ, और इस बात के पीछे बहुत बड़ी वजह है जो मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? आखिर हम पति पत्नी हैं और हमें एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। मगर मुझे ऐसा लगता है हम दोनों को एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। कमला, आई एम वेरी सॉरी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और जब भी कोई तुम्हारे आसपास होता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। आई होप तुम समझने की कोशिश करोगी। मैं आपको समझती हूँ। तो मुझे माफ नहीं करोगी? महेश बाबू, आपका यही प्रेम मुझे मेरे अतीत से बाहर निकालने के लिए मदद करता है, और कभी कभी तो वहीं ले जाकर खड़ा कर देता है। मगर दुख तो इस बात का है कि मैं सुशीला का साथ नहीं दे पाई। कमला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम पता लगाएंगे कि सुशीला कहाँ है और फिर से एक बार रमेश बाबू को समझाने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो? महेश बाबू, रमेश बाबू अब हमारे बीच नहीं रहे।
एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। क्या? अरे कमला, इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत आपको नहीं, मुझे थी। सोचा अकेले चाय पीने से अच्छा है किसी के साथ पी लूं, तो बातें भी हो जाएंगी। रमेश बाबू के जाने के बाद घर खाली खाली सा हो गया है, समझ में नहीं आता क्या करूं। लेकिन अब आप आ गए हैं तो कुछ समय अच्छा बीत जाएगा। कमला, ऐसे क्यों बोल रही हो? वैसे तो औरतों के पास घर के बहुत सारे काम होते हैं। एक औरत का घर उसके पति से होता है, पति से जुड़े सारे काम होते हैं। अरे इसमें क्या है? इसमें बॉम्ब है, जब ये खुलेगा ना तो धमाका होगा। अब मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। यकीन नहीं आता तो खोलकर देख लीजिए। लाओ मैं देखता हूँ। क्यों, हुआ ना धमाका भूख का। चलिए खाइए। कमला, वाकई में तुम्हारे हाथ में जादू है। खाना बहुत टेस्टी बना है, मगर जादू सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता, हमारे बारिन बाबू को भी आता है। अच्छा, मतलब आप भी अच्छा खाना बनाते हैं। आपकी जिंदगी में जो लड़की आएगी बहुत खुश रहने वाली है। कितने खूबसूरत दिन थे, काश कि वो पल कभी जाते नहीं। सब कुछ ठीक होने वाला था, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया। कमला, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुम मेरे साथ नहीं हो। मुझे इस बात का दुख है कि तुम मुझे आज भी गलत समझती हो। हेलो, बहुत अच्छा किया तुमने मुझे फोन कर लिया। मैं आज बहुत अकेला महसूस कर रहा था। हाँ, कमला मिली थी। जब मैंने उससे बताया कि रमेश और सुशीला दोनों का कुछ पता नहीं, तो वो टूटकर रो पड़ी। सच पूछो तो उसकी आंखों में आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। नहीं, हेम से मुलाकात नहीं हुई। मैं उसके घर जा भी तो नहीं सकता हूं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि हेम का हालचाल मिल जाए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हे देवी माँ, बस एक बार मेरी परी और जोगिन की जोड़ी बना दो, हर रोज माथा टेकने आऊंगी। कौन आया होगा मेरी पूजा में विघ्न डालने के लिए? कौन है? मैं हेम। अरे वाह, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? परी, तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम में इतना दिमाग है। जोगिन बाबू, आप भी ना, मैं नहीं बताती कि मैंने आगे क्या सोचा है। अच्छा परी, सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूं। चलो, बहुत रात हो गई है। जोगिन बाबू,
के जाने के बाद तो गेस्ट हाउस बंद पड़ा था। फिर ये ऊपर कौन है?